बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंपल है कि अगर हम क्या है, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल ए है, सही है, हम मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे जो हमारे पास ए ही आए। तो मीन बाय मल्टीप्लाई हम किसी 1 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, सही है। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जेड है, सही है, जेड हमारे पास हमें मालूम है कि जेड किसके बराबर है, जेड किसके बराबर, ए प्लस में आयोटा बी के बराबर है, सही है। अभी हम अगर z को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे जो हमारे पास z ही मिले, तो सिंपली z को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, z ही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास 1 है ना, ये जो हमारे पास 1 है ना, ये वाला है, इसको हम सिंपल इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है, इस 1 को। तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, वो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम सेम ही आएगा, सही है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, सही है, तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस में आयोटा b, सही है। अभी हम क्या है, मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे, जो हमारे पास सेम ही टर्म आए, तो हम सिंपली कि मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको मालूम है कि a प्लस में आयोटा b आ जाएगा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो 1 है ना, ये 1 है ना, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम सिंपल उसको बोलते हैं कि हम किसी भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सही है, किसी भी एलिमेंट हो, वो हम क्या है जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टर्म सेम ही आए। अगर यहाँ पर देखो a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, सही है, a ही आ जाएगा। तो सिंपल है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको क्या है रिमूव करके और देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल है कि आपको मालूम होगा कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास सिंपल है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिंपल है, सही है। अगर हमारे पास यहाँ पर देखोगे, हमारे पास यहाँ पर क्या a हमारे पास 0,0 है, तो 0,0 तो नहीं होगी, कि 0,0 का मतलब ये है कि हमारे पास पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, a प्लस में आयोटा b, सही है, आयोटा b। जब हम क्या है a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, a को अगर मल्टीप्लाई किससे करें, 0 से, एंड प्लस में सेकंड भी 0 ही है। अगर हम आयोटा b को मल्टीप्लाई करें 0 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास टर्म 0 आ जाएगा और ये भी टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा। बट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है कि हमारे पास बराबर जो भी जिस टर्म को मल्टीप्लाई करें वो टर्म सेम ही आए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो मीन बाय 1 तो है ही नहीं, एनी हाउ। अभी चलो सेकंड पे, तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर देखो सेकंड क्या है, सिंपल सेकंड देखो हमारे पास, अभी यहाँ पर सेकंड देखो तो सेकंड में हमारे पास सिंपल क्या है, सेकंड में है 1,0। अभी 1,0 क्या है, वो सेम ही a प्लस में आयोटा b, सही। अभी क्या है हमारे पास a को मल्टीप्लाई क्या है 0 से करें क्योंकि हमारा 0 है, एंड सेकंड हमारे पास 1 है, सही है, प्लस में आयोटा b मल्टीप्लाई 1, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास a जब मल्टीप्लाई 0 से करें तो हमें मालूम है कि 0 ही आ जाएगा। जब हम आयोटा b को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास मालूम है कि आयोटा b आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए कि हमारे पास ये जो सारा टर्म है ना, a प्लस b, ये सेम टर्म चाहिए, उसको हम सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जो हमें सेम टर्म दे, सही है। अभी यहाँ पर हमें मालूम है कि हमारे पास ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बराबर किसके होगा, 0 प्लस में आयोटा b, 0 प्लस में आयोटा b क्या आ जाएगा, 0 प्लस में आयोटा b, सही है। तो हमारे पास ये तो नहीं हो सकता, तो हमारे पास मीन बाय हमारे पास क्या हो गया, सेकंड भी हमारे पास क्या हो गया, नहीं होगा, सेकंड भी क्या होगा, नहीं होगा, ये सेकंड हमारे पास कैंसिल। अभी हमारे पास सी के पास आओ, अगर हम सी को देखें ना तो सी में क्या है 1,0, सी के पास क्या है हमारे पास 1,0, तो हमारे पास सी को देखो, सी में हमारे पास क्या है 1,0 है। जब हमारे पास 1,0 है तो हमें मालूम है कि हम सिंपल सेम स्टेटमेंट करेंगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि z बराबर a प्लस में आयोटा b लेंगे, सही है। अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई मीन बाय a से मल्टीप्लाई क्या है, a से मल्टीप्लाई है 1, एंड हमारे पास सेकंड क्या है 0,
तो आयोटा बी से मल्टीप्लाई हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या है, ये टर्म हमारे पास क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास बराबर क्या आ गया, ए आ गया, ए प्लस में 0 आ गया। तो हमें मालूम है कि हमारे पास मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में क्या है कि ये अगर हमने क्या है इंटीजर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का लिए टर्म, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहाँ पर चाहिए, बट हमें तो यहाँ पर ए मिला, तो यहाँ पर तो हमें ए मिला हुआ है, तो हमें सिंपल क्या है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये भी हमारे पास कैंसिल हो। अब ये हमारे पास डी है कि डी में बोल रहा है कि हमारे पास 1,1, तो हमारे पास क्या है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्योंकि हमें 1 मिला हुआ है, एंड प्लस में सेकंड भी क्या है 1 है हमारे पास, तो आउट ऑफ बी से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 करेंगे। तो हमें मालूम है ए को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, एंड हमारे पास प्लस, ये हमारे पास प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, आयोटा बी को जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आयोटा बी आ जाएगा। मीन बाय हमारे पास टर्म क्या है, सारा सेम ही आ गया, सही है। ये बराबर किसके, जेड, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंबल है। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सिंपल क्या है कि हम जो भी टर्म लें तो वो हम क्या है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास सेम ही टर्म मिले। तो यहाँ पर देखो हमने जब d लिया 1,1 तो हमारे पास सेम टर्म मिला, तो हमारे पास d क्या है, d हमारे पास क्या है, करेक्ट है, d हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये सिंपल क्या है हमारे पास आंसर है।